दूंगी, मगर पति देव आई नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सास से सब कुछ सास बहू को तलाक कब से देने लग गई? सास से सब डरे हैं, जो ऐसे खाने पीने पे प्रबंध अलग कर देती है वो। आपके खाने पीने में सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, 4 दिन 5 दिन, जबकि पापा ने सब कुछ दिया, सामान वगैरह, वो फ्रिज में भी हाथ नहीं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन में। उषा में बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी 8 साल हमारी शादी को हो गए, हमारे 2 बेटियां हैं और हमारी सास जो है हमें रोटी नहीं देती। 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं, खाना बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि वो कहती है कि बेटा लाओ, बेटा हमारे पास है नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो दोनों बहनों की दुख भरी कहानी आपको समझ में आएगी और शायद आपको भी रोना आ जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। सुनती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं बात करने का ताज हो गया। साल भर पहले मैं किसी समस्या में उलझी पड़ी थी, जैसे आप कहते हैं धर्म संकट में, तो धर्म संकट में पड़े थे। तो उस बार में ऐसा हुआ कि सास ससुर कह रहे थे पति को छोड़ के तुम चली जाओ। मैंने कहा नहीं, जब सही थे तो साथ में थे, तो अभी भी मैं साथ में रहूंगी। तो फिर पति भी कहते थे नहीं, बच्चों का पेपर है, तुम चली जाओ। हमने कहा नहीं। फिर मैं अपने प्रभु से एक ही अरमान पूरा करी कि मेरे को धर्म संकट से बचा लो, तो उन्होंने बचा लिए। मैं अपना दोनों कर्तव्य पूरा कर लिए। लेकिन इस बार मैंने ये कही थी, अगर पति सही सलामत मेरे हो जाएंगे तो उनको मुझे पोथी पाठ बैठाना था। तो मैं पोथी पाठ पहले पूर्वजों के बैठाऊं कि जो कही थी उनका बैठाए। आप जब बैठाएंगे तो उसमें पूर्वजों का भी हो जाएगा, कई बात भी पूरी हो जाएगी। दोनों हो सकती है। एक और बात गुरुजी, मेरे घर के पीछे नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें ना जैसे लड़कियां भी रहती है, औरत भी रहती है, बूढ़े बुजुर्ग सब रहते हैं। तो जैसे छत पे चढ़ती है तो उन्हें देख के मुझे डर लगता है कि मैं इनको आपका एक बार संपर्क करवाऊं। तो मेरे पति तो नहीं जाने देते उसमें, कहते नहीं उसके अंदर नहीं जाना है। तो आप भी कहते लकीर पार मत करना, तो हो जाएगा भाई, आपका भी बात सुनना है, उनका भी बात सुनना है। तो वहाँ पे वो नशा मुक्ति वाले नशा छोड़ने आते हैं? नशा छोड़ने आते हैं, लेकिन वो छोटे लड़कियां बड़े लड़कियां जैसे हर तो लास्ट लड़कियां भी नशा करती हैं? जी, उसमें सब रहती है। और जब मैं छत पे चढ़ती हूँ तो उन लोग को देख के मुझे अजीब सी दर्द होती है कि आप कहते हैं कि बुरे संगत होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता है। मैं सोची उनको जाके बताऊं। उनको ये बोल सकते हैं कि वो लोग कथा सुना करें? तो मैं बाहर से गार्ड को तो बोल देती हूँ, पर मेरे पति तो अंदर नहीं जाने देते हैं। नहीं, अंदर जाके भी आप बोल सकते हैं कि आप बेटा कथा सुना करो। और कह रहे हैं उसमें तरीके तरीके के लोग रहते हैं, अगर कुछ उल्टा हो गया तो क्या करोगे? अरे तो दूर से बोलना है। अच्छा, कोई देखे कि कोई आपकी तरफ झपट रहा तो भाग जा तुरंत, और कोई ऐसे तरीके से जाओगे भाग भी सकता। आगे तो कहते कितने तो मुंह बंद करोगी, एक के थोड़ी मुंह बंद करोगी, और भी तो समाज में लोग हैं। ठीक है, आप समझाओ बस। ठीक है। और गुरुजी एक इनकी समस्या के लिए आई हूँ, अब इनके उपाय बता दीजिए, आप क्या करें? क्या? कि आप इनको जाने के लिए तो बहुत तैयार थी अभी, लेकिन उन्हें पति देव तो खैर 3 साल से कोई बात विचार होती नहीं है। लेकिन सास कह रही है कि मैं तलाक दे दूंगी, मगर पति देव आई नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सास से सब कुछ सास बहू को तलाक कब से देने लग गई? सास से सब डरे हैं, जो ऐसे कहेगी वैसे करते हैं। तो ये जाने के तो तैयार है, लेकिन बस 4 दिन 5 दिन फिर बिना खाना पानी तो के। सास से तलाक होना है कि पति से? पति आई तो नहीं रहा है, अगर आ जाता तो समस्या के समाधान हो जाता। चलो बात करो। लो बात, उन्हें बुलाया था, फोन भी करा था, लेकिन वो नहीं आए थे। क्या करते हैं आपके पति? वो हाजिरी का काम करते हैं, सिलाई का। तो आपको तलाक क्यों देना चाहते हैं? पता नहीं गुरुजी, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे वो कलेशबाजी करते हैं। और मम्मी जी तो आप चुप रहा करो। नहीं, मैं तो 8 साल से चुप हूं, मैं कुछ नहीं बोलती उनको। तो फिर क्यों तलाक लेना है? अब तो मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ गुरुजी। नहीं, तो जब आप थी तो आप 1.5 साल से अलग क्यों? साथ ही में रहो ना। मैं गई तो थी, लेकिन मम्मी वहाँ वो कहीं चले गए थे, ताला वाला लगा के, तो मैं जाती रहा। और फिर वो मैंने खाने पीने पे प्रबंध अलग कर दिया वो। आपके खाने पीने में? हाँ। आपको खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। कौन नहीं देता? मम्मी, अब वो तो बोलते ही नहीं। मम्मी मतलब आपकी माँ? सास। सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, 4 दिन 5 दिन, जबकि पापा ने सब कुछ दिया, सामान वगैरह, वो फ्रिज में भी हाथ नहीं लगाने देती। और तो वो ऐसी है। तो बड़ी डेंजर सास है आपकी। आप बता, मैं तो कुछ नहीं बोलती गुरुजी ने। सास को ले आना, कभी हम ही समझाएंगे, शायद समझ जाए। अभी आए थे, मेरे घर के बड़े लोग आए थे ना, तो बातचीत करी थी, तो आए भी थे। और वो कहते हैं हमें तो रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना? कारण? मैंने बोला था, मैंने माफी भी मांगी। जवान नहीं चलाएगी, मुंह नहीं चलाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, कमरा कमरे से रसोई से ज्यादा नहीं। वो ऐसा चाहते हैं तो फिर आप उस दिन ऐसा करके देख लो, क्या बुराई है? मैं तो हर तरीके से चुप रही हूँ गुरुजी। नहीं, वो कह रहे हैं इस कमरे से उस कमरे में रहना है, तो आप रह भी लो ना। मैं तो रह रही हूँ, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पे आपको बताते रहे, छोटी छोटी बातों पे। शादी के कितने साल हुए आपके? 8 साल हो गए, 9 भी लग गई। बच्चे? 2 हैं। 17 साल में शादी हुई थी, मैं 25 साल की, एक ये 2 साल की है, एक 6 साल की उनके पास है। 2 बेटियां हैं? 2 बेटे हैं। अब वो ये कहते हैं मुझे बेटा दो। आपके पास बेटियां, वो कह रहे हैं बेटा दो। हाँ। तो सास कहती है ऐसा कि पति? तो सास कहती है। तो सास अपनी औलाद से कहे ना, तू ला बेटा। मैं तो बोलती हूँ, मैंने इस बार बोल दिया तो थोड़ी बहसबाजी हो गई थी, तो वो बोल रहे थे कि उन्हें बहसबाजी जब करी तो मैंने कहा मम्मी जी आपका बेटा है तो बेटे की जरूरत ही है। नहीं, बेटा वैसे भी स्त्री का दोष है, बेटी हो या बेटा हो, इसमें स्त्री का क्या दोष है? गुरुजी मैं क्या बताऊँ, वो तो खुद ही अकेले। ले आना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, समझाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो कृपा है। ठीक है। जी। गुरुजी को मेरा प्रणाम, चरणों में सहस्त्रवार। जी मैया। हाँ
गुरुजी पाठक जी बहुत बदमाशी कर रहे हैं। क्यों? माइक दिए नहीं उसके पहले बोलते मैया जल्दी से करो, मैया जल्दी से करो। सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। गुरुजी पाठक जी मेरे साथ ज्यादा ही बदमाशी करते हैं। बताओ। गुरुजी मैं 7 महीना से आपसे मिली हूँ। 16 सितंबर को मैं यहाँ से गई थी तो मुझे जाते रास्ते में ही डेंगू हो गया था, डेंगू टाइफाइड, जिस वक्त आप लंदन गए थे। फिर उसके बाद मैं ठीक हुई, मेरा पति का पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर दुर्गा पूजा दीपावली आ गई, मैं आ नहीं सकती थी। गुरुजी मैं पागल हो गई। यहाँ पोथी पाठ कराया था तो बहू के लिए ही, तो कन्हैया जी ने सुना, भगवान ने सुना बहू प्रेग्नेंट रह गई। हालांकि उसका मन नहीं था, बोली मम्मी मैं नहीं करूंगी, मुझे 2 लड़कियां हैं। लेकिन जब बिहारी जी की कृपा हो, भागवत भगवान की कृपा हो, भागवत जी करवाए तो फिर पुत्र की प्राप्ति अब होने जा रही है। होने जा रही है। वाह, हाँ ये भागवत जी की कृपा है। गुरुजी मैं 2021 से आपका नाम ली थी, तो मैंने तब से मेरे दिल में तमन्ना है कि मेरे शहर में आपकी भागवत हो। कौन सा शहर? साहेबगंज भागलपुर के पास, झारखंड। ठीक है, होगी। लेकिन गुरुजी मेरे अकेले का तो ये संभव है नहीं। कोई बात नहीं, आप चाहें तो सब हो जाए, तो 4 लोगों को छोड़ लीजिए। तो पूरी कमेटी जो, तो गुरुजी मैं जिस दिन यहाँ आ रही थी उसके पहले दिन सुबह 7 रोज मुझे बिहारी जी 4 बजे उठा देते हैं गुरुजी। मैं 5:30 बजे तक नाम जाप करती हूँ और उसके बाद मेरी आंख लग गई। तब पूरे शहर में आपकी भागवत हो रही है, पूरा होलाहल मचा हुआ है एकदम। आज गुरुजी की भागवत लास्ट है। गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं पूरे शहर वालों से एक-एक घर जा जाके उनसे मिल के जाऊंगा, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। तो वो गाड़ी जो ऊपर से निकलने वाली है, शाम की 4 बज रही है, आप मेरे घर के आगे से क्रॉस कर रहे हैं। तो बाहर से हल्ला आया, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड खाना खाने आए थे, तो मैं बोली मैं गुरुजी का दर्शन करके आ रही हूँ। तो मैं रोते रोते गई, आप आगे बढ़ गए। तब आपके साथ में जो कार्यकर्ता थे वो बोले कि क्यों मैया रो रही है? आप उतरे गुरुजी, उतर के मेरे बरामदा पर आए, हमको गला से लगाया, मैंने आपका पैर छुआ, आपने हमको आशीर्वाद दिया, मैया रो मत। मेरी तुरंत आंख खुल गई। गुरुजी मैंने सबको घर में सुनाया, सब बोले तुम तो धन्य हो गई, तुम्हारे तो गुरुजी आगे भागवत भी कर दिए और तुमको दर्शन भी दे दिए। गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, पुत्र के रूप में, बेटे के रूप में, गुरु के रूप में। गुरुजी मैं आपको अपना प्यार का मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। मैं आप देखते हैं मैं रोज दौड़ के आती हूँ, आपका यहाँ दर्शन नहीं हुआ तो मैं गौशाला भाग जाती हूँ। लेकिन मैं, हमको पता है कि मैं दिसंबर के पहले नहीं आ सकूंगी, क्योंकि बहू को नवरात्रा के पास में होने वाला है। ठीक है, तो फिर तो थोड़ी घर की भी तो सेवा करनी चाहिए ना गुरुजी। बाल गोपाल को लेके आइए। हाँ, उनको लेके आऊंगी, या मैं दोनों सास बहू 2 ही है घर में, लेडीज में, तो उसको भेजूंगी मैं। लेकिन उनको भेजूंगी जरूर मैं, अगर दोनों साथ में नहीं आ सकेंगे तो। अच्छा गुरुजी आपसे एक बात पूछना था, जैसे कि कोई हमको बताता है कि आरती बाद में करो, पहले भगवान को भोग लगाओ, तो क्या पहले भोग लगाना चाहिए? जो आप कर सको सब सही है। सब सही है। अच्छा पहले गुरुजी भोग लगाओ या पहले करो, तो जो आपका भाव है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गुरुजी जैसे कि गोरी गोपाल में जो गाय दान होती है, अगर मान ले कि मेरे हस्बैंड थोड़ा आना जाना बाहर उनको कम मन करता है, मूड हो तो आ भी जाते हैं, एक बार आए भी थे, आपसे बात भी किए थे। लेकिन मान लिया अगर वो नहीं आ सके और हम अगर गाय दान करें दोनों का संकल्प करा के, तो क्या उसका पुण्य उनको भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा गोरी गोपाल में जब गाय दान करते हैं तो क्या वो नहीं खरीद के आती है? बिल्कुल नहीं आती है, तभी तो इतनी सारी घूम आता है। अच्छा ठीक है गुरुजी, यही बात पूछना था। अच्छा गुरुजी 2 लाइन में भजन गाऊंगी, मेरे राग नहीं है लेकिन मेरा हृदय का भाव है गुरुजी। बिल्कुल आप गाओ, जल्दी गाओ, सबको फिर मौका हाँ, बस ज्यादा नहीं है गुरुजी। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा गुरूर, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा गुरूर, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तू ही है मेरी बरकत, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, सदके सर झुकता है प्रभु जी, मैं क्या करूं, सदके सर झुकता है गुरु जी, मैं क्या करूं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, आने वाले बाल गोपाल को, बहू को आशीर्वाद। हाँ, बहू को बहुत कष्ट है गुरुजी, उससे आपसे बात भी कराई ना, उसको कष्ट बहुत है, 4 ऑपरेशन हो चुका पहले, तो वो करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन पता नहीं बिहारी जी की कृपा, फिर डॉक्टरों ने भी एडवाइस किया कि रेस्ट में, इसीलिए गुरुजी मैंने उस दिन आपसे आशीर्वाद दिलाया। बिल्कुल, भगवान सुखी रखे दोनों को, अच्छा अच्छा सबको आशीर्वाद दीजिए, पूरे खानदान को, सबको बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ठीक है गुरुजी प्रणाम। पीढ़ियों को आशीर्वाद। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में जैसे कि वो महिला कह रही थी कि हमारी सास कहती है कि हमें बेटा ला के दो, क्योंकि पहले से ही हमारे 2 बेटियां हैं और इस वजह से हमें 2-2 4-4 दिन रोटी भी नहीं देती। तो दोस्तों इस विषय में हमारी गुरुजी ने समझाया कि बेटा या बेटी देना तो पतियों का काम है, इसमें पत्नी का कोई दोष नहीं होता, लेकिन बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं सासू पर, जो कि वो कहती है कि हमें पोता ही चाहिए और पोता देना बहू का काम है। तो दोस्तों आज की सासू को चाहिए कि वो बहुओं पर कोई अत्याचार ना करे, और अगर जो भी पोता या पोती चाहे तो अपने बेटे को दे, बहू को दोष ना दे और अत्याचार भी ना करे। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, बेल वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, राधे नाम ही अनमोल है, बस राधे राधे जपो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।